सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मेरा नाम मृण्मयी शुक्ला तिवारी है, बिलासपुर की रहने वाली हूँ। तैयारी मैंने 2016 से चालू की थी। 2015 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया जीसी जगदलपुर से। मीडियम मेरा इंग्लिश है, लेकिन एक बेनिफिट हुआ टुटेजा में आने का कि हिंदी भी अच्छी हो गई। तो 2015 में भी एक अटेम्प्ट दिया था, लेकिन उस टाइम कॉलेज में ही थी। वो एक रैंडम अटेम्प्ट था, तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था बट पोस्ट नहीं मिला था। रैंक वॉज 357। तो 357 से सेकंड रैंक तक का सफर, जब भी मैं यहाँ क्लास अटेंड करती थी टुटेजा में, तो मानस सर का एक स्टेटमेंट रहता था, पीएससी वर्ड पी से चालू होता है, दैट मीन्स पेशेंस। आप लोगों ने भी सुना होगा। पेशेंस तो सिखा दिया मुझे पीएससी ने। इसमें पेशेंस तो रिक्वायर्ड है, शायद इसीलिए इतना दूर तक का सफर मैं तय कर पाई। और एक उनका एक बहुत ही अच्छा एक वर्ड था कि पंचवर्षीय योजना नहीं चलानी है पीएससी को। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, पंचवर्षीय योजना। 2016 में मेरी जो रैंक थी 113 रैंक थी, उसमें अधीनस्थ लेखा सेवा का पद मिला था 700। उसी में नायब तहसीलदार में वेटिंग आया था। देन कंटिन्यू पेपर दे रही थी। नेक्स्ट 2017 पीएससी आया, उसमें नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हो गया, डीएसपी 0.5 से वेटिंग आ गया। मंडावी सर का बोर्ड था, रामायण महाभारत में उलझा दिए। जितना कोशिश किया जवाब दिया भी मैंने, शायद उनको पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि मेंस तो अच्छा था, नंबर अच्छा गया था, बट इंटरव्यू में 0.5 से ही चुकी थी। उस 0.5 की कीमत समझ आ गई थी। देन नायब तहसीलदार हुआ, मुंगेली पोस्टिंग मिली, और इवन जो वेटिंग था 2016 का नायब तहसीलदार, वो भी क्लियर हो गया। तो मेरे पास दो नायब तहसीलदार के पोस्ट आ गए थे। ऐसा इत्तेफाक शायद कम ही होता है। एक मुंगेली में पोस्टिंग आई, एक कोरबा में आई। तो मैंने ज्वाइन ना करने का फैसला लिया, क्योंकि पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी थी। फिर नेक्स्ट जो अटेम्प्ट दिया, उसमें फिर 2018 पीएससी में 6th रैंक आया। 6th रैंक आया, लेकिन किस्मत खराब थी कि पोस्ट एक ही था, डेप्यूटी कलेक्टर का। फिर उसमें अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट आया, जो कि क्लास 2 पोस्ट था, उसे ज्वाइन किया। देन फिर 2021 पीएससी आया। 21 पीएससी में डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग इज अवेटेड। देन फाइनली 2023 का सिलसिला आया कि अब रिजल्ट को नहीं सोचती थी कि बनूंगी कि नहीं बनूंगी, बस करना था। फ्रस्ट्रेशन होता है तैयारी के दौरान, जब जॉब में रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा। इस बार भी पेपर दिया, तैयारी की। पोस्ट 3 ही था, कायदे से देखा जाए तो 2 ही पोस्ट था। तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। पापा बोले केवल एफर्ट करो। प्री का ना पेपर कभी एक जैसा नहीं आता, ना मेंस का। आप सीजीपीएससी को जब पढ़ रहे हो तो जान चुके हो। जो मैंने किया है ऑप्ट अभी तक, हमेशा एक रीडिंग लेनी चाहिए। आप 1 घंटे केवल उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसके लिए आप 100% श्योर हैं। उसमें फिर वो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आने चाहिए जिसमें आपको 1% भी डेविएशन है। अब कभी भी ना ओएमआर शीट को खाली ना छोड़े। जैसे समझ आता है कि ये इसका आंसर ए है, तुरंत आप मार्क करिए। जब सेकेंड रीडिंग आप चालू करते हैं पेपर का, मॉडरेट लेवल के पेपर में हमेशा ये कोशिश करिए कि आप केवल 2 रीडिंग करिए। 2 से तीसरा में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो 100% बनाया है ना, उसमें 5 ही 10 क्वेश्चन का फर्क आता है पूरे कंपटीशन में। उसके बाद आपको सारे ऑप्शंस लुभाएंगे, मैं सही मैं सही मैं सही, और घर आके चेक करोगे तो सब गलत निकलेगा। मैं कभी तुक्के का जब भी सहारा ली, मेरा गलत निकला। मैं इसलिए तुक्का कभी नहीं की। टारगेट पेपर आपको डिसाइड करेगा, पहले से बायस्ड टारगेट ना बनाए। ये प्री का कॉन्सेप्ट है। प्री में पढ़ना क्या चाहिए ये भी मैं बता दूं। प्री में कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो अच्छे से पढ़ेगा उसका प्री निकलेगा ही निकलेगा। अब प्री के लिए किन पुस्तकों को स्रोत बनाए? बुक लिस्ट। टुटेजा के जो बेसिक एक बुक है, आप लोग को मिला होगा, प्रतियोगिता सारांश, मेरा आज तक रखा हुआ है। मैं हर बार के प्री में इस बुक को पढ़ती ही हूँ। प्रतियोगिता सारांश आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, लेकिन आप 10 बुक फॉलो मत करिए। पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़िए। इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए भी प्रतियोगिता सारांश जो बुक है टुटेजा की, उसमें बहुत अच्छे से 1 लाइनर दिया हुआ है, उसको तो अच्छे से पढ़ के जाइए। तो प्री का एक ही सार है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है।
जितना अधिक से अधिक हो सके टेस्ट सीरीज देना है, दूसरे के नोट्स पर डिपेंड ना रहे, खुद के नोट्स बनाए। नोट्स कभी भी ऐसा नहीं कि बुक देखे और उसी को छाप दिए, वो नोट्स नहीं होता। 3 बुक पढ़ोगे, जिसमें स्टैंडर्ड बुक, कोचिंग बुक नहीं। टुटेजा का रखिए कोचिंग नोट्स, क्योंकि मेरा कोचिंग नोट्स टुटेजा का था। स्टैंडर्ड बुक्स प्लस कोचिंग नोट्स प्लस सिलेबस, ये तीनों का ना जो कंपाइलेशन होगा वो आपका सेल्फ नोट रहेगा। टुटेजा का भी हिंदी बुक है जिसको मैं शुरू से पढ़ते आ रही हूँ, मैं एक बार उसका रिवीजन लेके ही जाती हूँ। सीजी के लिए टुटेजा के नोट्स। हर कैंडिडेट को कभी भी अपना पिछला रिकॉर्ड देख के ये नहीं सोचना है कि मेरा हो जाएगा, बल्कि आपको उसमें ऐड ऑन करना है। पढ़ने का एक नियम है कि पहले एक बुक कंप्लीट करो। आपके नोट्स सफिशिएंट है, जो सर लोग आप लोग को डिलीवर करते हैं लेक्चर्स, वो भी सफिशिएंट है। जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की थी सीजीपीएससी, तो मेरे पास हिंदी में नोट्स थे टुटेजा के, और सर लोगों ने कहा था कि तुम इसको कन्वर्ट कर लो, अपने शब्दों में लिख लो, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। देवांगन सर बोलते थे कि ठीक है तुम करो, इसको ट्रांसलेट करो। मैं सोचती थी अरे सर ने कहा मुझे उलझा दिया, सब बच्चे आगे पहुंच जाते हैं, रोज टेस्ट होता है, वो तो आगे पढ़ रहे हैं और मैं अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में अटकी हुई हूँ। लेकिन उस ट्रांसलेशन के चक्कर में ये हुआ कि मेरा प्री बहुत अच्छा सॉलिड हो गया, मेरा मेंस भी सॉलिड हो गया। बगल में टुटेजा के नोट्स रखिए, क्योंकि वो टुटेजा के नोट्स देवांगन सर ने फ्रेम किए हैं। सर के बारे में आप जानते ही हैं कि वो यूपीएससी मेंस देखे हैं, सारा चीज है, उनको नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, सुनील सर को, मानस सर को। तो वो नोट्स को आप बिल्कुल रखिए, टुटेजा का नोट्स वो बहुत बेनिफिशियल है, मेरे लिए काफी काम किया। टुटेजा के नोट्स, स्पेक्ट्रम, ये और एनसीईआरटी,